इसको कहते हैं लेस देन ओगिव, इसको कहते हैं लेस देन ओगिव। जब लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसे कहा जाएगा लेस देन ओगिव, और जब मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसे कहा जाएगा मोर देन ओगिव। मीडियन इंक्लूसिव सीरीज अभी तक जो कर रहे थे हम लोग वो एक्सक्लूसिव सीरीज था। एक्सक्लूसिव सीरीज में 0 to 10, 10 to 20 ये वाला दोनों सेम है, ठीक है। फिर 20 to 30 क्या होगा, सेम है, ये हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज कैसे होगा, जैसे 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 ये सब आएगा, ये सब होता है इंक्लूसिव सीरीज। देखो ये वाला जो अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास और लोअर लिमिट ऑफ करंट क्लास सेम नहीं होगा, वो वाला होगा इंक्लूसिव सीरीज। और जब अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास और लोअर लिमिट ऑफ करंट क्लास सेम होगा वो होता है एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। तो अभी वाला सम हम लोग करेंगे इंक्लूसिव सीरीज वाला। ओके, क्वेश्चन देखो, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में सीरीज में देखो यहाँ पे 1 to 10 है, फिर देखो 11 to 20 है। अभी तक ऐसा सीरीज किया था 1 to 10, 11 to 20, फिर देखो 21 to 30, ये होता है इंक्लूसिव सीरीज। मतलब वो अपने आप में लिमिटेड है, वो अपने आप में लिमिटेड है, कोई लिंक नहीं एक दूसरे के साथ, ठीक है। लिंक कैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 10 है, अगर यहाँ पे 10 होता तो एक्सक्लूसिव हो जाता, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 होता है एक्सक्लूसिव हो जाता, 20 20, 40 40 होता है एक्सक्लूसिव हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 तक ही सीमित है, 10 तक ही लिमिटेड है, तो ये वाला सीरीज होता है इंक्लूसिव सीरीज, याद रखना है इंक्लूसिव सीरीज। तो ऐसा आने से क्या करना पड़ता है, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है इन केस ऑफ मीडियन। मीडियन जब करोगे उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आंसर में जाएंगे, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बोला था कैसे करेंगे, याद है किसी को? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करो और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो, ठीक है। तो तब एक्सक्लूसिव हो जाएगा। एक्सक्लूसिव कैसे समझेंगे, ये जो प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट है इसे अपर लिमिट कहते हैं, इसे लोअर लिमिट कहते हैं। ये जो अपर लिमिट है नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट सेम होना चाहिए, ये अपर लिमिट इस क्लास का सेम होना चाहिए, इसका अपर लिमिट इसका सेम होना चाहिए। सेम नहीं है, अलग है, इसे कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज, और इसको हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करने से कितना आएगा, 1 से 0.5 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 0.5, और अपर लिमिट पे क्या करना होगा 0.5 प्लस करना होगा, कितना हो जाएगा 10.5, ठीक है। इसका फिर से देख लो, इसका कितना होगा 10.5 माइनस करेंगे 0.5 क्या होगा 10.5, और उसका कितना हो जाएगा 20.5, उसी हिसाब से चलता जाएगा। अभी क्लियर है, हिसाब सेम रहेगा। अभी 20.5 सेम लिख दो, इसमें लिख दो 30.5, फिर 30.5 टू 40.5, फिर 40.5 टू 50.5 हो गया ना। देखो इसका प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट और इस क्लास का लोअर लिमिट सेम है, इस क्लास का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट सेम है, इस क्लास का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट सेम है। अपर लिमिट यहां तक खत्म हो गया, यहाँ पे आके समझ में आया। अभी मुझे क्या चाहिए,
अब फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं पहले 4, 12, 20, 9 एंड 5। ओके, तो अभी मुझे निकालना होता है CF। CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद आ रहा है मीन में क्या था? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी निकालना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ये? सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने से होता है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे क्या करना होता है? सब नंबर को प्लस करना पड़ता है आपस में ऊपर से। इसका ऊपर में कोई नंबर नहीं है तो 4 हो गया। अभी इसको ऊपर में सब नंबर प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 16। अभी सब नंबर प्लस करेंगे तो यहां से देख के कर सकते हैं कि यहां तक तो मैंने प्लस कर दिया, यहां तक मेरा प्लस हो चुका है, तो अभी मैं ऐसे प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 36। फिर इसको प्लस कर दो, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 5 50। आ गया मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीरीज हो गया, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। अभी मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे? 2 स्टेप में निकलेगा ये सबका। मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ n/2 टर्म। अभी n/2 कितना? n कितना आ गया? 50। 50/2 कितना हो जाएगा? 25। 25। अभी 25 लाइज इन कौन सा? इधर मिलेगा 25। 25 इधर मिलेगा ना? इधर ही मिलेगा तो 25 सेम जगह पे है, सब कुछ सेम ही है, सिर्फ ये फॉर्मूला ये आ गया था। तो 25 इधर क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे कौन सा नंबर है? यहाँ पे मेरा 17 to 36 है, तो 17 और 36 के बीच में तो 25 मिलेगा। और उससे पहले यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 5 to 16 है, और यहाँ पे सिर्फ 4 तक है, तो 5 to 16 के बीच 25 नहीं मिलता, और 17 to 36 के बीच ही तो 25 होगा, इसीलिए 25 मीडियम क्लास हो जाएगा। ये मेरा 25 यहाँ पे मिलेगा, इसलिए ये मेरा मीडियम क्लास हो गया। लाइज इन 20.5 to 30.5 मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास में देखना है ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से। कौन सा फॉर्मूला? ओके देखो, 25 लाइज इन 20.5 to 30.5 मीडियन क्लास। ठीक है, ये हो गया मेरा मीडियन क्लास। यहाँ पे फॉर्मूला मीडियन का क्या है? L1 प्लस I/F M माइनस C। ठीक है, L1 कितना आ जाएगा यहाँ पे? इस क्लास का L1 20.5। 20.5 फिर क्या है? I का फॉर्मूला क्या था? L2 माइनस L1। L2 कितना है? 30.5 माइनस 20.5 कितना आ जाएगा? 10। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, सेम क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 है, लिख दिया 20। फिर क्या चाहिए? M मेरा निकला था क्या? ये रहा M निकला, M आ गया 25। फिर क्या चाहिए? C होता है प्रीवियस क्लास से देखना पड़ेगा। मीडियम क्लास का प्रीवियस C कितना आ गया मेरा? 16। अभी फॉर्मूला में बिठाओ, L1 कितना? 20.5 प्लस I 10, फ्रीक्वेंसी 20, फिर M कितना है? 25 माइनस C 16। 25 माइनस 16, 20 को सेम रखो, 20.5 को सेम रख दिया, 10/2। अगर नहीं करना है इसको डिवीजन मत करो, अगर दिक्कत आ रहा है किसी को, सेम रखो। 10/20 ब्रैकेट वाला पहले करो, ब्रैकेट वाला का कितना आ जाएगा? 9। 9 आ गया। अब इसको काटो, इसको भी काट दो, 4.5 हो जाएगा। 9 को काटने से 9 का हाफ कितना है? 4.5 हो गया मेरा। 20.5 प्लस 4.5 टोटल कितना हो गया? मीडियन 25 हो गया मेरा मीडियन। ठीक है, नोट डाउन करो। गिव में क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसे कहा जाएगा लेस देन ओगिव, और जब मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसे कहा जाएगा मोर देन ओगिव। গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, গ্রাফে প্লট করা।
ओके, तो ये हो गया इंडिविजुअल, एक नंबर पे ये, दो नंबर पे ये, और दोनों को एक साथ करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दो लाइन ऐसे, ऐसे एक लाइन जाएगा, ऐसे एक लाइन जाएगा, मिडिल में इंटरसेक्शन होगा, यही मेरा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कौन सा ओगिव करेंगे, लेस देन ओगिव। तो वही मेरा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को लेस देन करेंगे पहले, लेस देन, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो मार्क्स है, क्वेश्चन वाला पार्ट लिख लो पहले। विनीत तुम क्वेश्चन लिख रहा है, ओके, क्वेश्चन में क्या है, मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है। ओके, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना किसे, देखो अभी उसमें कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन में मुझे सिर्फ और सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो मुझे डाटा भी चेंज करना पड़ेगा, देख लो अच्छे से। ये एक्स का वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, और यहां पे निकालना पड़ेगा लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो डाटा लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को अपना लिखा भी चेंज करना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या था, लेस देन किया था, लेस देन को नॉर्मल में कन्वर्ट किया था, लेस देन सीरीज मिला था उसको नॉर्मल कन्वर्ट किया, मोर देन सीरीज मिला था नॉर्मल में कन्वर्ट किया था। अब नॉर्मल को लेस देन सीरीज में लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या करना है, लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो ए वाला वैल्यू को देखो, ये सब वैल्यू देखना है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, उसके पहले लेस देन लगा दो बस। देखो यहाँ पे, तो मुझे कौन सा नंबर देखना पड़ेगा, लेस देन में ए वाला नंबर देखो, अपर लिमिट वाला नंबर देखो और उसके पहले लेस देन लगा दो बस। अपर लिमिट वाला नंबर देखो, उससे पहले लेस देन लगा दो, लिख दिया लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, उससे पहले लिख दिया लेस देन। लिख लो इतना। তোমরা কমসে কম ফুল ফর্মে লিখো না, আমি এলটি লিখছি, এতে সবাই এলটি লিখিলে, আর তুমি এলটি লিখে লিখছো, পরে তো ভুলে যাইবা কিতা। না না, লেস দেন লিখো, কপি আছে জায়গা করো না, আমার সেম ওটা তুমি যে করতে লাগবো, তাহলে কি আমি শর্টকাটে লিখলাম, মিটাই দিলে পরে রেফারেন্স দিতে পারতাম না। हो गया, ओके। अभी देखो लेस देन मेरा 10, तो अभी लेस देन सीएफ, अभी सीएफ किया था लास्ट सम में, वही लेस देन, सिर्फ सीएफ लिखने से भी मतलब होता है लेस देन सीएफ। अभी क्या था, तो सीएफ कैसे निकालेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 है, 20, 30, 20, 10। तो अभी सीएफ कैसे निकालेंगे, लेस देन वाला, मोर देन वाला अलग से, मोर देन नीचे से यहां से जाएंगे, मोर देन वाला सीएफ जब करेंगे यहां से प्लस करते जाएंगे, और लेस देन वाला ऊपर से प्लस करते जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 10, 10 प्लस 20, 30, 30 प्लस 30, 60 प्लस 20, 80, और ये हो गया 90। बस इतना हो गया ना। अभी मुझे बनाना पड़ेगा ग्राफ, और स्केलिंग इक्वल लेना, याद रखना, स्केलिंग जब लोगे इसी को प्लॉट करना है कहां पे, ग्राफ पे। ठीक है,
इसी को ग्राफ पे प्लॉट करना है CF को। देख लो ये वाला, देख लो अभी बाद में लिखो, देख लो अभी बाद में लिखो। ये मेरा कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस से इधर लिखेंगे मार्क्स और इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी मार्क्स कैसा है मेरा? देखो लेस देन 10, 10, 20, 30, 40, 50 है ना, तो मार्क्स कहां से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। तो ये मेरा जो ओरिजिन होता है ये 0 होता है। याद आया कुछ? क्लास 8, 9 में प्लॉटिंग किया था। ओके, नहीं याद आया? आया? ये 0 से अभी कौन सा नंबर को प्लॉट करना है? ये वाला 10, 20, 30, 40, 50। तो 10, 10 का गैप सेम कर दो, कंटिन्यूअस सीरीज है तो 10, 10 का गैप ले लेंगे। 0 to 10 सिमिलर गैप लेना है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसा आया मेरा? देखो फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख दे सकते हो, क्योंकि मैं लेस देन वाला ले रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी बोलने से ऑटोमेटिक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग देखेंगे तो लेस देन वाला कौन सा कहां में है जाके प्लॉट करना है। तो कैसा नंबर है? 10, 30, 60, ये कितना? 80, 90। तो इसमें भी अगर हम लोग 10, 10 का गैप लेते हैं तो कितना हो जाएगा? बहुत लंबा हो जाएगा ना 90 तक लिखने से। तो 20, 20 ले लेंगे, वो करने से अच्छा होगा। समझे बात? यहाँ पे 10, 10 का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 10, 10 का लेने से 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा करते 90 जाते जाते क्या होगा? वाई एक्सिस बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना लंबा भी नहीं करना है, करने से भी गलती नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 20, 20 ले लो तो अच्छा होगा। 20, 40, 60, 80, 100 ले लिया। 20, 40, 60, 80, 100 और गैप सेम लेना है। पहले 20 लिया तो बाद में 20, 20 गैप करो पार्टिकुलर एक्सिस में। एक्स एक्सिस में 10 गैप लिया, सब 10, 10 का गैप लेना होगा। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे ले लिया डायरेक्टली 20 फिर 10, 10 ले रहा हूं मैं। अगर ऐसे गैप लेता हूं मैं, 0 2 ले लिया 20 फिर 10, 10 का गैप, यहाँ पे ब्रेक देना पड़ेगा। ब्रेक कैसे देंगे? एक्सिस में ये वाला मेरा एक्सिस अगर होता है तो ब्रेक ऐसे करके देना होगा। शायद समझाया था अभी तुम लोगों को, पहले नहीं समझाया तो किसी और क्लास में समझाया होगा। तो अभी प्लॉटिंग में क्या है? मार्क्स देखो क्या है। पहला मार्क्स 10, 10 का कितना है? 10 है 30, 10 है 10, 10 का कितना है? पहले यहाँ पे 10 मुझे लिखना है 10 पे, और 10 का कितना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है, तो पॉइंट कहां पे आएगा? ये 10 का 10 है तो इसका बीच में आएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर कितना है? 20, 20 का कितना है? 30 है, 20 का 30 इसका बीच में आएगा इधर। स्केल से करना, परफेक्टली करना। फिर 30 का कितना है? ये 30 का 60 है, 30 ले लिया, 60 किधर आएगा? इधर हो जाएगा। फिर 40 का 80 है, 40 80 हो गया। और 50 का कितना है? 90। कितना स्ट्रेट है ना? आई तो ना तो स्ट्रेट कितना কোন লাইন স্ট্রেট হইতো? এটা আমি কইছি নি কোন লাইন স্ট্রেট হইতো? এটা আমি কইছি নি স্ট্রেट হইবো। ओके, हो गया? अब हो गया उतना? समझ में आया इतना? ये प्लॉटिंग करना समझ में आया? मुझे देखना कौन सा? ए वाला और ए वाला। 10 में कितना है? 10 है। मार्क्स किधर है? नीचे है ना। मार्क्स मेरा कितना है? 10 है, लेस देन 10, तो लेस देन 10 यहाँ पे होगा, इसके इस साइड में।
लेस देन मार्क मेरा कितना है, 10 है। 10 पे CF का वैल्यू कितना है, 10 है, तो मैंने 10 पे 10 का वैल्यू पे पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर मेरा कितना है, 20 है, 20 का वैल्यू कितना है, 30 है, 20 का वैल्यू 30 में प्लॉट कर दिया, थोड़ा नीचे आएगा शायद, 20 का वैल्यू 30 में प्लॉट कर दिया। फिर कितना 30 में कितना है, 60 है, तो 30 में 60 प्लॉट कर दिया वैल्यू को। फिर 40 में 80 है, 40 में 80 में प्लॉट कर दिया। 50 में कितना 90 है, तो 90 में प्लॉट कर दिया। बस हो गया, समझ में आया। अभी इसको क्या करना है, जीरो से फ्री हैंड में लेके जाओ, ये हो गया। ठीक है, इसमें कितना आया था, इसमें 10 था, इसमें 30, इसमें 60, इसमें 80, इसमें 90। इसको कहते हैं लेस देन और गिव, इसको कहते हैं लेस देन और गिव। ठीक है, तो ये लेस देन और गिव, इससे भी हम लोग मीडियन निकल सकते हैं, दोनों से निकल सकते हैं और एक से भी निकल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लो पहले। देखो कंप्लीट करो, ये वाला करके बोलो। इसका स्केल इसका स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल क्या लिया था हमने, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस, और दूसरा वाला क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, सॉरी 20 स्टूडेंट्स लिया था, हाँ 20 स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सिस, उतना लिखना है। अभी मीडियन का वैल्यू निकल सकता है, यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा बाकी है ना, देख लो पहले, फिर नोट डाउन कर लेना। अभी वैल्यू ऑफ मीडियन इक्वल्स टू क्या था मेरा फॉर्मूला, n/2। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, n/2। n कितना है, n कितना आया, 90 था, n इक्वल टू 90। सोल्यूशन हमने किया था, तो n इक्वल टू 90 लिख के रख दो यहाँ पे। n तो कितना आ जाएगा, 90/2। कितना आ रहा है, 90/2 हो गया 45। अभी 45 कहां पे लोकेट करना है, y एक्सिस में लोकेट करना है। मीडियन मिलता है x में। ठीक है, जो भी डाटा आता है, जो मीडियन में हम लोग क्या लिखते हैं, मार्क्स जो होता है उसमें x लिखते हैं, तो मीडियन मिलेगा हमारा कहां पे, x में। तो लोकेट करना है, लोकेट 45 करो, कहां पे लोकेट करना पड़ेगा, 45 कहां पे मिलेगा, 45 इधर लगभग, ये तो 50 हो जाएगा, 45 लगभग यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 45 यहाँ पे मिलेगा, तो 45 हमने लोकेट कर दिया, लोकेट करके सीधा खींच के यहाँ पे ले दिया, यहाँ पे लिख दिया, एक पॉइंट का नाम दे दिया E। ठीक है, 45 लोकेट हो गया, तो y एक्सिस में लोकेशन हो गया 45 का, और उसी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, कहां पे, x एक्सिस तक। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, देखने से लग रहा है ना 25 आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा मीडियन।